हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसका प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी हम परिमेय और अपरिमेय संख्या पे नज़र डाल लेते हैं, जिसे रेशनल और इरेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q का मान मतलब जो डिटर्मिनेटिंग होता है, हर जो होता है वो 0 के बराबर ना हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए -3 है। इसको अगर यहाँ पे मैं रफ करके दिखाऊँ, -3 को हम -3/1 करके लिखेंगे तो भी इसकी वैल्यू -3 होगी। मतलब 1 यहाँ पे क्या है, q अगर है और ये 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। सेम ऐसे ही -2, -1 या फिर 1, 2, 3, इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या सब विद्यमान है, सब इसमें है, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इसके बाद आती है -1, √1, √4, √9, √2। ये भी रेशनल नंबर है। कैसे है ये भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, अगर √1 इज इक्वल टू 1 होता है, अगर 1/1 करेंगे तो यह q है, ये वैल्यू q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट इज़ द रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह √4 को भी देख लीजिए। √4 की वैल्यू क्या होती है? इसका वर्गमूल क्या होगा? इसका वर्गमूल 2 होता है और 2/1 करेंगे इज इक्वल टू 2 ही होगा। लेकिन यहाँ 1 की वैल्यू क्या है? ये 1 अगर q है, मतलब p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, और p/q इज इक्वल टू 2, तो ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह 9 है। 9 करणी में 9 मतलब √9, इसका मान कितना होता है? वो इसका वर्गमूल 3 होता है, और 3/1 मतलब 3/1 अगर करेंगे, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू क्या है? q की वैल्यू p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3, यानी कि ये भी एक क्या हो गई? रेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो गई। इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए दूसरा, यहाँ पे 13/5, 2/11 एंड 29/16, ये भी क्या है? एक p/q के रूप में राइट है, तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बस ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताया है, आप देख लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 0.6 बार है। यहाँ पे देखिए बार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 0.6666 अनलिमिटेड टाइम 6 है। बार का मतलब ये 6 मेनी टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू 2.1 में आप लोगों ने सॉल्व किया है, 2/3 आया है। मैंने वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए वो वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। 2/3 आएगा। इसी तरीके से जो कि देखो p/q के रूप में है, तो इसलिए ये भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होगा। इसी तरीके से यहाँ पर उसी में 2.1 में दूसरा क्वेश्चन 0.37 बार है। इसका भी मतलब होता है कि 0.37 डेसिमल के बाद 3737 सो मेनी टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। तो 0.37 इज इक्वल कितना आया था? इसका आंसर आया था 37/99। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल उसमें था, जैसे कि 2.514 था। इसकी वैल्यू भी जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो यहाँ पर इसका आंसर आया था 2512 क्या था? 999। ये भी क्या है? p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये वास्तविक संख्याएं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, वो वास्तविक संख्या रियल नंबर होता है। तो आपने परिमेय संख्या देख लिया, जो p/q के रूप में राइट हो, वो परिमेय संख्या होती है। उसको कितने रूपों में लिखा जा सकता है, लेकिन सबके अंदर हिडन परिमेय संख्या p/q के रूप में ही है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे क्या है? √2, √3, √5, पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो है 22/7 भी लिखा जाता है, तो उसके बारे में अभी बताएंगे। पहले देखिए √2 क्यों अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर ये 1 पॉइंट, इसका √2 का वैल्यू जब निकाला था मैंने लास्ट वीडियो में, तो 1.4121356 आया है। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो, या ग्रुप ऑफ नंबर नहीं है जो रिपीट हो। ये नंबर
बहुत लंबा भी जाएगा तो भी ये नंबर कहीं भी रिपीट नहीं होने वाला है। इसीलिए ये क्या है, √2 की वैल्यू ये है और ये अपरिमेय संख्या है। सिमिलरली √3 की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे तो 1.73205080, लेकिन फिर भी कोई भी नंबर या नंबर ऑफ ग्रुप जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। सिमिलरली √5 की वैल्यू 2.236067977 सब है, लेकिन ये नंबर वापस रिपीट नहीं हो रहा है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415925, ये पाई की वैल्यू होती है। और 2/7 की वैल्यू 3.1428571, ये अप्रॉक्सीमेट 3.14 के बराबर होती है। तो इसलिए हम पाई को जो है 22/7 के फॉर्म में भी राइट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट लगभग ये यही नंबर है, इससे मिलता है। थोड़ा सा आप लास्ट में डिजिट देखेंगे चेंज है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट यही है। इसलिए कभी कभी हम इसकी वैल्यू 3.14 लेके या फिर 22/7 करके सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा इसका थोड़ा सा जो है आपको मैंने बता दिया है वास्तविक संख्या के बारे में। अब हम आते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ आप देख पा रही हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 4√2 अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा अलग है। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले, चूँकि हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय इरेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हम पहले मान के चलेंगे कि मान लो कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब कि माना अजूम कर लेंगे कि 4√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब हमने ये एज्यूम कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4√2 = p/q, क्योंकि परिमेय संख्या वही होती है जो p/q के फॉर्म में राइट कर सकें। तो अगर 4 × √2 है, इसके बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो ये यहाँ पर जब इक्वल के इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, तो √2 = p/4q हो जाएगा। ठीक है, इतना समझा। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 4q हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि चूँकि अब हम देख पा रहे हैं कि क्या है, √2 क्या आ गया, p/q के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे p/4q दिया है, तो यहाँ पे सॉरी p/4q जो है क्या है, p/q के फॉर्म में दिख रहा है, तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन क्या है, ये देखिए, और ये इसके इक्वल है, यानी कि ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्या इशू आ रहे हैं कि हमने अभी आपने देखा कि √2 परिमेय संख्या नहीं होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि नियम से, लेकिन हम जानते हैं कि नियमानुसार √2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अभी क्या किया आपने, हमें क्या करना है, पहले अज्यूम करके चलना था कि ये एक परिमेय संख्या है, और जाते जाते हम लास्ट में यहाँ तक आए कि अरे ये तो परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि ये अपरिमेय संख्या, और हमने प्रूव कर दिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे ये सॉल्व किया, ये हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और हमारा इक्वेशन फर्स्ट से तो ये होना चाहिए कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन रूल से क्या है कि ये अपरिमेय संख्या होता है। चूँकि अपरिमेय संख्या है इसलिए √2 = p/4q, ये इसके बराबर नहीं होगा। अतः हमारा जो मानना था, हमारा क्या हो गया, अजम्पशन जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा, 4√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमें क्या, बस इसका थोड़ा अलग टेक्निक है सॉल्व करने का, कि पहले हम मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है, और लास्ट में हम आएंगे तो हमारा अजम्पशन जो मानना था वो गलत हो जाएगा, और फिर हम कह देंगे कि भाई ये अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी है, देख लीजिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5
अपरिमेय संख्या, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर उसमें क्या था 4√2 अपरिमेय संख्या, सेम इसमें भी वही करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद लास्ट में जाते जाते हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हम कहेंगे कि भाई ये तो परिमेय संख्या नहीं है। ये थोड़ा अलग टेक्निक से सॉल्व होता है। तो इस तरीके से देखिए, माना पहले हम क्या करेंगे, माना 3 + √5 = p/q, इसको p/q के फॉर्म में लिखा। इसलिए अब यहाँ पे देखिए प्लस की साइन है, तो जब ये इक्वल के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो √5 = p/q - 3, ये हमारा मान लो पहला इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया, अब हमने क्या प्राप्त किया, ये पहला इक्वेशन क्या हो गया। अब p/q चूँकि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, p/q - 3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए तो चूँकि ये p/q - 3 किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो ये जो होगा वही चीज़ ये भी होगा। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या हो जाएगा, √5 भी, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस तरह से, लेकिन हम जानते हैं कि नियम से क्या होता है, इसके पहले भी बताया था, लेकिन हम जानते हैं कि नियम से क्या, अभी इसके पहले आपके वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसलिए जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मान क्या होगा, √5 = p/q - 3, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा जो मानना था, हमारा मानना रॉन्ग हो गया, और अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। अतः p√3 + √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। परिमेय, या तो लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है, या लिख सकते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपका पूरा सॉल्व होगा। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, ये इस क्वेश्चन में दिया है कि √5 और √10 संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम 2.2 के पार्ट 2 में, सेकेंड पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में जो है ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के मध्य स्थित कोई भी 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, संख्याओं के मध्य स्थित, पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि संख्याओं के मध्य स्थित परिमेय संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ पे चाहूँ तो मैं पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर दूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि 1 और 2 दो संख्या दिए, इसके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें ऐसे डायरेक्ट देखेंगे, लेकिन इसका टेक्निक है। जैसे 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2 हो जाएगा। देखिए, अब 1 से 2 इन दोनों के बीच में देखो कितना नंबर आ गया, इतने सारे नंबर, मतलब कम से कम 9 से 10 नंबर आ गए। 1 से 2 के बीच में इतनी संख्याएं आ गई। ठीक है, इसमें से कोई भी, सभी बच्चों का आंसर अलग अलग हो सकता है, मेरा भी आंसर मैच नहीं होगा, लेकिन इसमें से कोई भी 3 संख्या उठा के आप इसका आंसर कर सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल के फॉर्म में ये एक क्वेश्चन लिया और आपको बताया। इसी तरीके से अब देखिए, अब अगर बोला जाए कि 1.1 और 1.2 के बीच में 3 संख्या लिखिए, तब आप कैसे लिखेंगे, तो भी प्रॉब्लम होगी। ये तो मान लो आपको 1.2 के बीच में इतना सारा नंबर मिला, 1 और 2 के बीच में, लेकिन हम इसमें भी नंबर, बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1.1 को हम क्या करेंगे, 1.10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 1.2 को हम क्या कर सकते हैं,
1.20 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 अगर लेते हैं तो उसकी वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। अब इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.11, 1.12, 1.13 ऐसा कर करके 1.19 और उसके बाद 1.20 आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए 1.20 यानी कि बीच में फिर से वही नंबर रिपीट हो रहे हैं, बस 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 ऐसे करके आएंगे। तो इस तरीके से अनलिमिटेड नंबर, अब इसी के बीच में हमें नंबर फाइंड आउट करना होगा, तो ये भी हम कर सकते हैं कि 1.110 कर लेंगे और 1.120 कर लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे 1.111 1.112 1.113 ऐसा करते करते 1.119 और 1.120 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कोई भी परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया है हम उस पर आते हैं। ये तो एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने बताया कि किस तरीके से ये होता है। तो देखिए आपका पहला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पहला दिया है कि 0.3 और -0.5। अब देखिए 0.3 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होता है 0.2 से, इज ग्रेटर देन 0.1, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 0 इज ग्रेटर देन -0.1, ठीक है, इज ग्रेटर देन -0.2, ठीक है। इसके नीचे मैं लिखती हूँ, स्पेस नहीं है। इज ग्रेटर देन, ये भी किससे बड़ा है 0.2 बड़ा होगा, -0.1, ठीक है, ये बड़ा होगा, अरे 1 हो गया, ये 3 से बड़ा है। फिर इज ग्रेटर देन -0.4, इज ग्रेटर देन -0.5। अब देखिए 0.3 से -0.5 तक अगर हम आएंगे, ये इसके आगे अब मुझे राइट करना था, स्पेस नहीं है तो मैंने नीचे लिख दिया है। तो 0.3 से -0.5 के बीच में इतने सारे आपके रेशनल नंबर मिले हैं, परिमेय संख्याएं मिली हैं, इसमें से कोई भी 3 आपको राइट कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि -2.3 और क्या दिया है -2.33। अब इसके बीच में हम कैसे ज्ञात करेंगे, चूँकि ये क्या है 3 है और ये 3 है केवल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो -2.30 और ये चूँकि क्या दिया है -2.33 है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा -2.31, ठीक है, -2.32 और -2.33। चूँकि हमें 3 नंबर लिखना है और हमें क्या मिल रहा है 1 और 2, केवल 2 ही परिमेय संख्या मिल रही है, तो हम यहाँ पे एक दूसरी टेक्निक लगाएंगे कि 2.300 कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो -2.330 कर लेंगे। अब इक्वल हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब हमें प्राप्त करनी होगी तो हम इजीली कर लेंगे कि -2.301 -2.302 -2.303 -2.304 ऐसे करते करते हम माइनस कहाँ तक आएंगे 310 आएंगे, ठीक है। फिर ऐसे आते आते हम 320 आएंगे, -2 पॉइंट सब में रहेगा, -2 पॉइंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर आते आते हम -2.330 आएंगे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ से आएंगे -2.3, देखिए 330 आ गया ना, मतलब 33 आ गया हमारा, 33 तक आएंगे। तो ये देखिए कितने सारे नंबर, अभी भी मैंने बहुत सारे नंबर स्किप कर दिए बीच बीच में, ताकि आपको नंबर सीक्वेंस पता है, आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें बहुत सारे नंबर इसके बीच में हमें कोई भी 3 नंबर आप इसमें से उठा लीजिए और उसका आंसर राइट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में क्या दिया है, तीसरे में दिया है 5.2 और किसके -5.3। अब देखिए 5.2 और माइनस, तो यहाँ पे 5.2 और 3 के बीच में नंबर नहीं रहेगा, तो 0 एंड 5.30 कर लेंगे। इसके बाद 5.2
1, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30। देखिए 5.20 और 5.30, इसके बीच में कितने सारे नंबर है, कोई भी 3 नंबर उठा के इसका आंसर आप राइट कर लेंगे, हो जाएगा। देखिए सभी स्टूडेंट के नंबर मैच नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने सही लिखा है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट पे इसी के आते हैं। क्या दिया है 4 नंबर में कि -4.5 एंड -4.6। देखिए सेम है, वैसा ही आप इसको खुद सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपको अगर सॉल्व हो गया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लेके आप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।